हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। चलिए, जैसे कि हम आप सीजी टेट के लिए अभी पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं ना। तो पर्यावरण तो 2 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन वो क्रीम है ना जो आपको 4 दिन 5 दिन या 4 पेज 5 पेज पढ़ के मिलता, वो आपको 10 से 15 मिनट में यहाँ प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? कल देखा था मंडल, वायुमंडल देखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण देखते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बहुत सारे प्रकार, इसको काउंट नहीं कर सकते है ना। अगर क्लासीफाई किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, और हमारा क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक, फिर मृदा प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण, फिर आगे क्या होगा? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव प्रदूषण या रेडियोधर्मी बोलते हैं इसको, रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसके अलावा क्या हो जाएगा हमारे पास? नाभिकीय प्रदूषण। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? हमारा नाभिकीय हो गया, और क्या होगा? कीट भूतापीय प्रदूषण, कीटनाशी प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण। ठीक है, तो हम लोग को मेजर मेजर कितने को देखना है? ये 1 2 3 4 इतने को देखना है। ठीक है, चलिए इसको भी देख सकते हैं। रेडियोधर्मी में इसको यही क्लियर करते हैं। रेडियोधर्मी मतलब रेडियो तरंगे से जो उत्पन्न होने वाले क्या आते हैं? प्रदूषण, जैसे कि एक्सरे हो गया। इसके कारक क्या हो गया? रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारक एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, गामा रे। ठीक, मतलब वे विकिरण जो वायुमंडल में अनावश्यक रूप से विमुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या करते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण करते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी देखते हैं हम। ध्वनि प्रदूषण मतलब हमारा क्या देखा जाए? 10 से 20 डेसिबल क्या होता है? फुसफुसाहट, साहट। ठीक है, फिर 20 से 40 हमारा क्या है? सामान्य बातचीत, बातचीत। फिर 40 से 80, 40 से 80 शोर में आता है। अब शोर से ज्यादा, इस शोर से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? यदि साउंड करेंगे ना, लाउड करेंगे, तो हमारे कानों के लिए खतरनाक है, कानों के साथ साथ दिमाग के लिए भी खतरनाक है। ठीक है, हमने इसमें एक चीज और देखते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि, तो पराश्रव्य ध्वनि से हम लोग क्या करते हैं? जिसको हम लोग वो बोलते हैं कैंसर का इलाज, कैंसर का इलाज। और क्या करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। और क्या यूज करते हैं? चमगादड़ अपना शिकार या किसी भी जीव को जानने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का यूज करते हैं। अब मृदा प्रदूषण में क्या आएगा? मृदा प्रदूषण में वही आएगा जो जल प्रदूषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जल के अंदर क्या रहेगा? मृदा रहेगा, है ना। जैसे कि हानिकारक कीटनाशक, केमिकल, है ना, और रसायन, जिससे क्या होती है इसमें वनों का कटाई मृदा प्रदूषण का कारण नहीं है। वनों का कटाई मृदा के ह्रास का या मृदा क्षरण का कारण होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये सब हो गए मेजर 2 टॉपिक है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, जिसको है ना थोड़ा डील से देखते हैं, क्योंकि इससे संबंधित रोगों को पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग वायु प्रदूषण से। ठीक है, वायु प्रदूषण, अगर वायु प्रदूषण को देखिए तो एक परिभाषा देखते हैं ना। वायु प्रदूषण, इसकी परिभाषा सामान्य रूप से क्या होगी कि वायु में ना, वायु में अवांछनीय रूप से प्राकृतिक या अप्राकृतिक, है ना, वायु में वांछनीय रूप से, अवांछनीय रूप से ना, प्राकृतिक तथा कृत्रिम रूप से उन अवांछनीय पदार्थों का या गैसों का मिश्रण होना या प्राकृतिक गैसों का क्या होना? स्तर कम होना वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि हमारे पास अभी 20.91 या कभी कभी इसको 98 भी देते हैं। ठीक है, इतना प्रतिशत ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन का अगर मात्रा 20.91 से घट कर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा या 19 हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके कारक देखते हैं। कारक, वायु प्रदूषण मतलब सामान्य बातचीत में देखा जाता है, धुआं हो गया, कोहरा हो गया, लेकिन उसके अलावा एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदूषक। प्रदूषक,
प्रदूषक का डेफिनेशन क्या होगा? जो प्रदूषण फैलाते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक, एक द्वितीयक। प्राथमिक मतलब जो सीधे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जो सीधे वातावरण को नुकसान पहुंचाते, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक क्या है, जो यौगिक के रूप में, एक यौगिक के रूप में या मिश्रण के रूप में क्या करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक और ये द्वितीयक प्रदूषक। क्लियर है यहां तक? चलिए अब वायु प्रदूषण के कारक देखते हैं ना। कारक, वायु प्रदूषक में सबसे पहला गैस है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये सबसे प्राथमिक गैस है, किसके लिए? वायु प्रदूषण के लिए। पूरे जितने भी प्रदूषण होते हैं ना, उसमें से लगभग 50 से 60% प्रदूषण अकेला यही गैस फैलाता है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, 50 से 60% प्रदूषण वायु को कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, सॉरी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं, दम घोटू गैस भी कहते हैं। अब ये पॉइंट आपके लिए याद करने का। इससे पहले तो हम लोग नॉर्मल बात किए, ठीक है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है आपका सल्फर के ऑक्साइड, SOX लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ SO2 भी आएगा, SO3 आएगा, तो सल्फर के ऑक्साइड। अच्छा, सल्फर के ऑक्साइड ये निकलते कहाँ से? सल्फर के ऑक्साइड आपके वाहनों के ईंधनों से, ठीक है, औद्योगिक कारखानों से। तो ये क्या करता है, आपके लगभग 25 से 30% प्रदूषण का कारक होता है। इसके अलावा है ना, जो SO2 है या SO3 है, ये सल्फर हमारे पराबैंगनी किरण को रोकने वाली परत ओजोन को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, त्वचा का कैंसर करती है, ठीक। अस्थमा और दमा के लिए कारक गैस कौन सी है? SO2 है या सल्फर के ऑक्साइड। तीसरा हमारा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा है, लेकिन यहाँ पे N2X करने से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, ये ज्यादा प्रदूषण नहीं करते, केवल 5% प्रदूषण करते हैं, परंतु ये किसको ज्यादा नुकसान देते हैं? ये पौधों को सर्वाधिक नुकसान देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है CFC। CFC वातावरण में पूरे 20% क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब सबको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कल पढ़े हम लोग, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य गैस यही है। इसके अलावा जैसे कि जहाँ फ्रिज है, AC है, जो गद्दे हैं, गद्दे में जो स्प्रे पेंटिंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है? CFC का यूज किया जाता है। ये हमारे सबसे प्राथमिक गैस है जो डायरेक्ट क्या करते हैं? प्राथमिक प्रदूषण का जो वायु प्रदूषण करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्राथमिक रूप में रहते, CO2, ये हमारा प्राथमिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो किसके लिए काम आता है? ये पेड़ पौधों के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई बेकार चीज हो ही नहीं हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड केवल मनुष्यों से या जीव जंतुओं से निकलता तब की बात थी। लेकिन ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जब औद्योगिकों से निकले है ना, औद्योगिकों से कार्बन के रूप में विमुक्त हो और वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बना दे? कार्बन डाइऑक्साइड बना, तब हमारे क्या होता है? ये नुकसानदायक होता है। इससे क्या हानि होता है? सबसे पहली बात, ग्लेशियर पिघलता है, वैश्विक तापन बढ़ता है, और क्या होता है? इसकी मतलब इसकी अधिक मात्रा होने के कारण क्या होता है? पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेने में, मतलब ऑक्सीजन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छठवां गैस, हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, सामान्य एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का धूल। ठीक है, ये हमारे फेफड़े और फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है, एस्बेस्टस का धूल। इसके साथ साथ हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं? एसोल। सातवां एरोसोल। एरोसोल। ठीक है, आठवां हमारा कोहरा। कोहरा जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉग। ठीक है, एक स्मॉग होता है और एक होता है फॉग। फॉग मतलब क्या हो जाएगा आपका? कोहरा। ठीक है, सॉरी एक मिनट,
ये कोहरा किसको बोलेंगे हम लोग? स्मॉग को बोलेंगे कोहरा, और फॉग मतलब कोहरा। अब कोहरा क्या होता है? वातावरण में जल वाष्प अगर है तो जल वाष्प नॉर्मल है तो हमारा क्या हो गया? कोहरा हो गया। लेकिन जब जल वाष्प के आसपास एस्बेस्टस के एवं एरोसोल के कण हो तो क्या करते हैं? जहरीली गैस बनाते हैं, जो क्या कहलाता है? स्मॉग कहलाता है। ये स्मॉग हमारे फेफड़े से लेकर ना, जैसे फेफड़े में अगर ये चला गया तो उसके बाद क्या करेगा? जो वायु कुपिका है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है? धूल के कण रहता है। ठीक, यहां तक हमारा क्या हो गया? वायु प्रदूषण हो गया। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारक। अब जल प्रदूषण के कारक देखते हैं। जल प्रदूषण के कारक आपको पता ही होगा, जैसे कि कुछ हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, और हम मैम जो क्लास पढ़ा रही है उसमें भी आपको जैसे कुछ रोग बताया गया है। जल प्रदूषण में देखते हैं जल प्रदूषक। पहला आपने देखा होगा पारा। ठीक है, पारा से जो रोग होता है। दूसरा क्या है आपका? कैडमियम। ठीक है, तीसरा आपका क्या आ गया? आर्सेनिक। ठीक, इसके अलावा अन्य क्या आ जाएगा? जैसे कि कैल्शियम के अणु, जैसे कि आप क्या करते हो? किसी मूर्ति का विसर्जन करते हो, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है, CaCO3। इसके अलावा अधिक ज्यादा धावन सोडा Na2CO3, ये सब क्या है? आपके जल प्रदूषक है। अब पारा से क्या होता है, कैडमियम से क्या होता है, आर्सेनिक से क्या होता है, सब के सब आपको क्या होता है पता है, मतलब लास्ट क्लास में देखिए। इसके अलावा क्लोरीन जो है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन हो गया, और फ्लोरीन। अब क्लोरीन और फ्लोरीन से क्या होता है? दांत और हड्डी एवं दांत संबंधी रोग होते हैं, दांत संबंधी रोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा ये प्रदूषक कंप्लीट होता है। वैसे अगर हम लोग जब साइंस स्टार्ट करें तो पर्टिकुलर एक एक चीज को, अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरीन कैसे क्रिया करता है, क्रिया करने के पश्चात क्या बनाएगा जो हमारे प्रदूषण का कार्य करता है, ये सब डिटेल से देखना है ना। जैसे कि हमने क्या पढ़ा? आर्सेनिक पढ़ा, तो आर्सेनिक ही क्यों, आर्सेनिक कैसे रिएक्ट करता है ना। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े? एरोसोल पढ़े, तो एरोसोल का निर्माण कैसे होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा जब साइंस पढ़ेंगे तब। लेकिन हमको क्या करना है? 2 दिन में भी एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए ये चीजें रिवाइज करने के लिए आपके लिए सफिशियंट है। और अगर आप जैसे कि इसके बाद जैसे आपको क्या पढ़ना चाहिए? जैव विविधता पढ़नी चाहिए। जैव विविधता में क्या पढ़ेंगे आप? 10% का नियम। 10% का नियम कौन दिया? लिंडमान ने दिया, लिंडमान ने दे दिया। ठीक है, जैव विविधता शब्द किसने दिया? बायोडाइवर्सिटी किसने दिया? ओजोन परत किसने दिया? हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी? ये सब आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर टाइम रहा तो मैं आपको एक क्लास में, एक वीडियो में पूरे जितने भी आपके जनक है ना, पर्यावरण से संबंधित जनक, उसको करा दूंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।